तो ये है कहानी कि भगवान अपने भक्त के साथ, सच्चे भक्त के साथ कैसे रिश्ता निभाते हैं, और हर रिश्ता जिसमें आप भगवान से बन जाते हैं, भगवान हर उस रिश्ते को निभाते हैं। तो मैं बताती हूँ एक ऐसे ही घटना। एक संत थे, वे भगवान राम को बहुत मानते थे। कहते हैं यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई भी रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वे उस संबंध को जरूर निभाएंगे। जी हाँ, ये सच बात है। ठाकुर जी हर संबंध को निभाते हैं जो भी आप उनसे बना लेते हैं। जी हाँ, इसी तरह संत जी भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को अपनी पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था, रोज मंदिर जाते थे और अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते थे। उनकी ये बात मंदिर के लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने पुजारी जी से कहा कि ये बाबा रोज मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतरी हुई माला पहनाते हैं। उन्होंने पुजारी से कहा कि बाबा से इस बात का विरोध करें। अगले दिन जब बाबा मंदिर में आए तो पुजारी जी को माला उतार कर दे दी कि पुजारी जी, ये मेरे भगवान राम जी को माला पहना दीजिए क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं। तो पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया। कहा कि यदि आपको माला पहनानी है भगवान को तो आप बाजार से नई और साफ माला लेके आइए। ये पहनी हुई माला हम ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। इसे पहनाना अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी उतरी माला ठाकुर जी को पहनाएं। ये बहुत गलत बात है, भगवान इससे नाराज हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा कहा। ये सुनकर बाबा जो है बाजार चले गए और एक नई माला ले आए। आज संत जी ने बड़े उदास मन से वो माला पुजारी जी को दी और कहा, ठीक है, मैं अपने भगवान के लिए नई माला लेके आया हूँ, आप उन्हें ये पहना दीजिए। अब जैसे ही पुजारी जी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, माला तुरंत टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर से जोड़ा और फिर से माला पहनाई, माला फिर टूटकर नीचे गिर गई। ऐसा 3-4 बार किया पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि उनसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया और पुजारी जी ने बाबा से क्षमा मांगी। संत सीता जी को बहू मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते थे पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये था कि बहू के सामने ससुर कैसे जाए, सीधे कैसे आए, इसलिए वो सीता जी के आगे जब पर्दा होता था तभी जाते थे। और बाबा केवल श्री राम जी के ही दर्शन करते थे, माता सीता के दर्शन नहीं करते थे क्योंकि उनको बहू स्वरूप देखते थे। जब भी बाबा मंदिर आते तो बाहर से ही आवाज पुजारी जी को लगा देते कि पुजारी जी हम आ गए हैं, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते थे। एक दिन क्या हुआ कि बाबा जी ने आवाज लगाई बाहर से और पुजारी जी कि हम आ गए हैं पुजारी जी। उस समय पुजारी जी जो है किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने उनकी आवाज को सुना नहीं। अब जो है अब सीता माता के आगे पर्दा नहीं हुआ। जब पुजारी जी ने पर्दा नहीं किया और बाबा जब अंदर आए, उन्होंने पुजारी जी ने जब बाबा को देखा और कहा, बाबा आज तो तुमने आवाज ही नहीं लगाई। बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज लगाने के बाद ही मंदिर में आया हूँ। यह सुनकर पुजारी जी हैरान रह गए कि अगर आपने की आवाज मैंने सुनी नहीं और आपने आवाज लगाई और मैंने तो माता सीता के आगे पर्दा किया भी नहीं, तो फिर ये पर्दा किसने किया। ये सोचकर पुजारी जी और बाबा दोनों समझ गए कि उन्हें आश्चर्य हुए कि आज माता सीता ने खुद आकर जो है अपने आगे पर्दा किया है। जी हाँ, सीता जी ने तुरंत अपने विग्रह से बाहर आकर अपने आगे पर्दा किया। इस बात से सीता जी ने जब स्वयं अपने विग्रह के आगे पर्दा किया तो तब से बाबा जो है उन्होंने सोचा कि आज सीता जी को उठना पड़ा है तो अब वह मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते थे और जो राम जी को और सीता जी को अपना पुत्र वधू और पुत्र मानते थे, वो अब बाहर से ही
भगवान को आशीर्वाद देकर जो है चले जाते थे। इसलिए कहा है दोस्तों कि भगवान से जो भी रिश्ता जोड़ लिया जाए, भगवान उस संबंध को जरूर निभाते हैं और वो कभी भी अपने सच्चे भक्त को नाराज नहीं करते। तो आपका भी जो रिश्ता आप भगवान से जोड़ लेंगे, भगवान वही रिश्ता आपसे ठाकुर जी निभाएंगे। जी हाँ, भगवान की ये बात अगर आप सभी को अच्छी लगी, आप भी उनके सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ज़रूर बताएं और साथ में इस वीडियो को